यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। हिंसा वायलेंस तो लोग बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। कैन और हाबिल के समय से हमने बाइबल में हिंसा को बढ़ते हुए देखा है, पर नूह के समय का सबसे बड़ा पाप था मनुष्य के डीएनए को खराब करना। अब शैतान ये तो जानता था कि भविष्यवाणी के अनुसार मसीह एक औरत के जरिए जन्म लेगा, पर शैतान ये नहीं जानता था कि वो कौन सी स्त्री होगी जिसके द्वारा मसीह पैदा होगा, और इसीलिए उसने सारी मनुष्य जाति की ब्लड लाइन को, उनके डीएनए को खराब करने के लिए स्वर्ग दूतों को उकसाया और स्त्रियों को करप्ट करना शुरू किया। कई दानवों के बहुत सारे सिर होते थे, कई दानवों के चेहरे उनके पेट के ऊपर होते थे, किसी की आंखें नहीं होती थी, किसी की 10-10, 12-12 आंखें होती थी। उन स्वर्गदूतों और स्त्रियों के मेल ने बड़े अजीब अजीब बच्चे पैदा किए, मनुष्य के डीएनए को खराब किया, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं इंसान के डीएनए से छेड़छाड़ करने के लिए कि किसी न किसी तरीके से मनुष्य की उम्र को बढ़ाया जाए, किसी न किसी तरीके से मनुष्य के शरीर को ऐसा बनाया जाए कि उसे कभी भी कोई बीमारी ना हो, और ये सब एक्सपेरिमेंट्स मनुष्य के डीएनए को खराब कर रहे हैं। 2021 में एक न्यूज आई थी कि साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में इंसान और बंदर के बच्चे के भ्रूण यानी एम्ब्रियो को तैयार किया, जो 20 दिन तक जीवित रहा, फिर उसे नष्ट कर दिया गया। ये खबर भी 2021 में लोगों को बताई गई थी, यानी कि इसके ऊपर तकरीबन 10-20 सालों से काम चल रहा होगा। ऐसे बहुत से सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो पब्लिक को बताए भी नहीं जाते। मिलिट्री अपने जवानों को और ताकतवर बनाने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ऐसे हजारों एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे जिनमें इंसान के डीएनए से छेड़छाड़ की जा रही है। इंसान के क्लोन्स यानी डुप्लीकेट इंसानों को हम शक्ल बनाने की कोशिश की जा रही है, और वैक्सीन की जो खोज की जाती है वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला क्लोन एक भेड़ को बनाया है जिसका नाम है डॉली। साइंटिस्ट ने उस भेड़ को लेबोरेटरी में तैयार किया था, और लैब में तैयार किए उन अंडों को उन्होंने भेड़ के अंदर प्लांट किया, और 5 जुलाई 1996 में उसका जन्म हुआ था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे ही हम देखते जा रहे हैं मनुष्य के डीएनए को करप्ट किया जा रहा है, जैसे कि नूह के दिनों में हुआ था। पहले इन्होंने जानवरों के क्लोन्स को बनाया, और बहुत जल्द इंसानों के क्लोन्स की खबरों को भी हम बहुत जल्द न्यूज में देखेंगे। हर एक चीज जो नूह के दिनों में थी वो आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। दुनिया में इतनी बुराई होने के बावजूद भी एक जन ऐसा था जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जिसने परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को चलाया। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 15 आयत में लिखा, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। नूह प्रचार करता रहा कि अपने पापों से तौबा करो। वो लोगों को बताता रहा कि लोगों के विचार और काम बहुत ही बुरे हो चुके हैं और उन्हें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उसके प्रचार की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या आप जानते हैं कि आदम और हवा का असली पाप क्या था? वो अपने आप में जज बनना चाहते थे। वो ये तय करना चाहते थे कि क्या सही है और क्या गलत। जब नूह लोगों को बताता होगा कि शादी से बाहर सेक्स करना पाप है, लड़के का लड़के के साथ और लड़की का लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना पाप है, ये गलत है, तो लोग उसकी निंदा करते होंगे, उसका मजाक उड़ाते होंगे। 120 साल तक नूह उनको बताता रहा कि चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, तुम पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। फिर भी लोग पाप करते गए और उसकी एक ना सुनी। 120 साल तक नूह उनको बताता होगा कि एक ही रास्ता है, तौबा कर लो, परमेश्वर के पीछे हो लो, पर लोग मूर्ति पूजा करते रहे, अपने हाथों से अपने भगवान बनाकर उनकी पूजा करते रहे। जिस सूरज को परमेश्वर ने बनाया उसी सूरज को भगवान बना बैठे, जिन चांद सितारों को परमेश्वर ने बनाया उसी को अपना भगवान बना बैठे। किसी चीज को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ा, पानी को भी नहीं छोड़ा, हर चीज को भगवान बना दिया, जानवरों को भी नहीं छोड़ा, और तो और उन्होंने पत्थरों को भी पूज डाला। जब नूह उनको बताता होगा कि छोड़ो इन हाथों के बनाए भगवानों को, जिंदा परमेश्वर के पीछे हो लो जिसने हमें बनाया है, तो लोग उसका विरोध करते होंगे, उसकी बुराई करते होंगे, उसका मजाक उड़ाते होंगे। आज भी यही कुछ चल रहा है। आज जब लोग प्रचार को सुनते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही सच्चाई है, और सिर्फ यीशु मसीह ही जीवन है, और कोई भी यीशु मसीह को स्वीकार
किए बिना स्वर्ग नहीं जा सकता, पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो आप उद्धार नहीं पा सकते, आप मुक्ति नहीं पा सकते, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सच्चाई को जान चुके हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, पर फिर भी अपने पुराने जीवन को पूरी तरह छोड़ते नहीं हैं, अपनी पुरानी चीजों को पकड़े रहते हैं। हो सकता है उन्हें लोगों का डर हो सकता है उन्हें अभी भी कोई डाउट हो। या तो आप कश्ती के अंदर हो सकते हैं या फिर कश्ती के बाहर, या तो आप स्वर्ग में होंगे या नर्क में, इसके अलावा कोई और जगह नहीं। नूह के समय में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि हमें पता है कश्ती कहाँ है, बोट कहाँ पर है, जब जल प्रलय आएगी तब हम भागकर कश्ती में चढ़ जाएंगे। आज भी ऐसा ही है, आज भी लोग यही सोचते हैं कि हमें पता है जीवित परमेश्वर कौन है, जब जजमेंट आएगी या जब मैं मरने लगूंगा, जब अंत आएगा, जब हम उसे बादलों पर आता देखेंगे तब हम दौड़कर चर्च चले जाएंगे, या फिर हम उसी समय तौबा कर लेंगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे। पर मेरे भाई मेरी बहन, जब जजमेंट आएगी, जब अंत आएगा, तब पता भी नहीं चलेगा कि कब अंत आ जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 7 उसकी 11 आयत में लिखा, जब नूह की अवस्था के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। जब जजमेंट आई तो वो धीरे धीरे नहीं आई, सब कुछ एक साथ एकदम से हुआ और लोगों को इतना समय नहीं मिला कि वे तौबा कर सकें और नाव में चढ़ सकें। जब पानी लोगों के घुटनों तक, कमर तक या गले तक आया होगा, तब लोगों ने कश्ती का दरवाजा खटखटाया होगा और बोले होंगे कि नूह तू सही था, हम गलत थे, हम तौबा करते हैं और परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला करते हैं। पर नूह भी उस समय कश्ती का दरवाजा खोल नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल बताती है कि उस कश्ती के दरवाजे को परमेश्वर ने खुद बंद किया था। और जब परमेश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो फिर उसे कोई नहीं खोल सकता। एक समय है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं और वो समय अब है। ये अनुग्रह का समय है। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए, कि लोग उस आने वाली जजमेंट से बच जाएं। पर लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। आज भी जब प्रचारक प्रचार करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि 2000 साल इनको प्रचार करते हो गए कि अंत आने वाला है, तो अभी तक अंत आया क्यों नहीं। कुछ ये भी बोलते हैं कि ये अंत के नाम पर लोगों को डराकर यीशु मसीह के पीछे चलने को बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि ये स्टेज पर करामातें दिखाते हैं ताकि लोग इनके पीछे चलें। कुछ बोलते हैं कि ये फेक मिरेकल्स करते हैं। पुराने समय में लोग नूह को भी ढोंगी, झूठा, फेक बोलते थे, पर जब फ्लड आया, जजमेंट आई, तो सब के सब नाश हुए। यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह नूह के दिनों में था और जिस तरह लूत के दिनों में था, जब सब कुछ वैसा ही हो जाएगा तब अंत आ जाएगा, तब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ जाएंगे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वही पाप, वही बुराइयां, बल्कि उससे भी घिनौने पाप आज हमारे समय में दुनिया में हम देख रहे हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शैतान औरत से क्यों डरता है, एक औरत को ही परमेश्वर ने क्यों चुना कि उसका बेटा मसीह उसके द्वारा जन्म लेकर इस धरती पर आए। अगर परमेश्वर इतना ही शक्तिशाली है तो फिर परमेश्वर खुद ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता। क्या रैप्चर महाक्लेश से पहले होगा, बीच में होगा या महाक्लेश के बाद होगा? स्वर्ग दूतों को काम पर कैसे लगाएं, प्रार्थना का रिजल्ट कैसे लें? अगर ये वीडियोस आपके लिए आशीष का कारण है तो इन वीडियोस को बनाने में आप सपोर्ट जरूर करें। आपकी डोनेशंस हमारी हेल्प करती हैं कि हम इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।